आज हम ग्यामर पादंग जी को जिस प्यार से, जिस तरीके से हम याद करते हैं कि विसल ब्लोअर है, तो कायदे से मेरे बात पूछो तो मैं कहूँगा कि जो उस वक्त के आलसू के जो जनरल सेक्रेटरी थे श्री रोमिक जोगू, ही वॉज द ओरिजिनल विसल ब्लोअर। उसने कंप्लेंट ठोका था 2013 में। तो उस वक्त भी मिस्टर तुमी गंगकक ने कमीशन में नोट लिख के दिया कि ये जो भी हो रहा है हमको करेक्टिव स्टेप्स लेना चाहिए। और वो जो फाइल लिख के ऊपर भेजा था ना, वो कभी वापस नहीं आया। वो केवल 2013 में नहीं, 2016 में भी उसने रिमाइंड करा, ठीक है ना। 2016 में भी उसने रिमाइंड करा कि यहां गड़बड़ हो रहा है। और आप लोग को बता दूं, उसने 2021 में भी कहा, 22 में भी। ये 22 फियास्को पब्लिक होने से पहले लेट गंगकक एज ए असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैड रिपोर्टेड टू द चेयरमैन कि सिस्टम में गड़बड़ी है, एंड ही नेम्ड द पर्सन ऑल्सो। लेकिन कोई करेक्शन नहीं हुआ। ये सच को आप लोग जानना चाहिए। लेकिन क्या है कि बोलते हैं ना, ये सॉरी बट पुराने लोग को मेरा आदत पता होगा, एक बोलते हैं ना, सच घटता है या बढ़ता है तो ना वो सच नहीं रहता है। लेकिन झूठ का कोई टेस्ट नहीं होता, झूठ का कोई इंतहा नहीं होता। वो हमारा एक कवि है, उसने कहा था, ये सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, लेकिन झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो यहाँ यही हो रहा है। झूठ बोलो तो उसको कोई सवाल नहीं कर, उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसका लिटमस टेस्ट होता नहीं है। लेकिन सच थोड़ा ऊपर नीचे करो तो आप हाथ धो के पड़ जाता है। तो आप देखिए, तो इन लमसम हम जो बोलना चाह रहे, वी एक्सपेक्ट द स्टेट पुलिस टू बी प्रोफेशनल एंड कंडक्ट प्रेस ब्रीफिंग इफ दे फाइंड एनीथिंग न्यू related to his death. And least that we expect from the state police is to create new narratives based on old evidences. और जहाँ तक, और 14 अप्रैल को मिस्टर भाटिया द स्टेट पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को जो इंटरव्यू दिया था, एक लेडी थी हमारे यंग फ्रेंड, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट आज बहुत सारे लोग, मैं तो पुराना हो गया हूँ, है ना, सो आई फील लाइक अ फॉसिल नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, बट बहुत कम लोगों को पहचानता हूँ फिर भी। एंड द यंग लेडी हैड डन अ वेरी ग्रेसफुल, वेरी इन डेप्थ इंटरव्यू विच आई रियली अप्रिशिएट। नो शाउटिंग, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, बट अ वेरी स्मूथ इंटरव्यू विच आई रियली एंजॉयड। उसमें यंग लड़की ने जब पूछा तो संजय भाटिया जी ने ये बोला, verbally he explained and recreated the site of crime, जो site of discovery जा हुआ था, and उसने जो इस तरह से एक्सप्लेन करा कि पत्थर हुआ था, बैम्बू ऐसा बेंड हुआ, यार वो कभी गया है वहां पे? देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ, कैन यू बिलीव? पूरे अरुणाचल के लोग सुन लीजिए आप लोग, आज तक स्टेट पुलिस ने क्राइम साइट में कोई क्राइम का रिक्रिएशन नहीं किया, जबकि होता है। लेकिन मिस्टर भाटिया ऑफिस चैम्बर में एसी में बैठ के बोला कि पत्थर इतना था, पत्थर पे चढ़ के बैम्बू को बेंड करा। अरे उसको पता है बैम्बू कितना फ्लेक्सिबल है और पत्थर कितना बड़ा था, बैम्बू और पत्थर के बीच का हाइट क्या है, और वो जो डिसीज थे लेट गंगकक वो कितने हाइट का था। ही शुड नॉट पेडल, ही शुड नॉट ट्रेड सच लाइज, सच फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन which does not behove an IPS officer. अरे आप इतने जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे बैठे हो, सीनियर एसपीओ, पब्लिक को क्यों झुठला रहा है? इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग से भी बोलता हूं, जो जो वहां उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा, आपको भी सवाल करना चाहिए। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैड बीन इन द
been to the crime site. I had personally met many of you there. आप लोग को भी पूछना चाहिए. आप लोग उनको क्यों एक झूठ बोल के आराम से निकल जाने का एक लाइसेंस दे रखा है? मैं तो आपसे भी बोलता हूं. Not because you guys are just from media. You guys from young media friends from Arunachal. You have a stake in this case. You know why? क्यों आप लोग का भी जिम्मेदारी है? क्योंकि मिस्टर तुमी गंगकक was the sole witness in this entire fiasco right from 2014 till 2022 of the CBI. देखिए, आप जिस तरह वो बोला कि कार के अंदर कागज था, ये था, उसके बाद उसने एक जो स्टेटमेंट बोला ना कि ये इलीगल है. मिस्टर भाटिया इज सो रॉन्ग. इट ओनली शोज हिज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेसिस ऑफ द एपीपीएससी फियास्को. एपीपीएससी फियास्को क्यों हुआ? क्योंकि कमीशन के अंदर एसओपी नहीं है. वहां लीगलिटी और इलीगलिटी का डेफिनेशन नहीं है. जो कॉर्पस फंड, जहां से उनको एक एलिगेशन लगाया ना कि पैसा का हिसाब नहीं दिया. आप लोगों को पता है कि कॉर्पस फंड को कैसा लेना है, कैसा यूटिलाइज करना है, उसका रिक्लेम कैसा करना है, उसका एसओपी नहीं बना हुआ है. ये पूरा अरुणाचल सुन लो आप. ये है पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेटस. वहां कोई एसओपी नहीं बना हुआ है. जब एसओपी नहीं बना है तो मिस्टर भाटिया कैसा बोल दिया कि इलीगल है? आप लोग समझ रहे हो ना? तो मेरे अरुणाचल के जितने दोस्त, जितने युवक, युवती, माँ बाप, दीदी बहन, मैं आप सबसे फिर से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम परिवार के तरफ से आज जो गालो वेलफेयर सोसाइटी ने जो एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उसके माध्यम से मैं आप सबको अपील करूंगा कि लेट तुमी गंगकक केस को आप एक गालो कम्युनिटी का नहीं समझिएगा या एक गामलिन गंगकक परिवार का नहीं समझिएगा. क्योंकि मिस्टर गंगकक, आई अगेन रिपीट, was the one sane voice. मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? आप लोग भी सुन लो. जो मिस्टर भाटिया बोल रहे हैं ना, ये गलत किया, वो गलत किया. मीडिया वाले, माय मीडिया फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, reiterate a simple fact. जो आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग जान के भी अनजान बन रहे होंगे, या कुछ बहुत सारे पब्लिक होंगे. जैसे अरुणाचल पुलिस आज जिस तरह कर रहे हैं, उस तरह सोचने वाले भी बहुत होंगे. लेट मी टेल यू, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन हुआ. मिस्टर तुमी गंगकक वॉज फाउंड क्लीन. ही वॉज गिवन क्लीन चिट. उसके बाद एसआईसी आया. एसआईसी फाउंड हिम क्लीन. ही वॉज गिवन क्लीन चिट. चलिए, उसके बाद जब हंगामा हुआ, तब कमीशन के अंदर एक इंटरनल इंक्वायरी बैठा, जहां मेजर जनरल बिष्ट और कमीशन के मेंबर मेजर जनरल बिष्ट और तादार मेपुंग, ये दोनों का एक हेडेड बाय दीज टू सीनियर मेंबर्स हैड कंडक्टेड एन इंटरनल इंक्वायरी. इन्होंने भी तुमी गंगकक, लेट गंगकक को क्लीन चिट दिया. उसके बाद स्टेट के एसआईसी, एसआईटी कर लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी करा कमीशन मेंबर्स ने, ये तीनों ने क्लीन चिट दिया. सीबीआई जब आया, सीबीआई ने भी, दे फाउंड हिम क्लीन, देयरफॉर ही वाज मेड द विटनेस. एंड इन द प्रोसेस वी आर मेड टू नो that he was the sole witness to the entire cases right from 2014 which CBI to 2022, the cases which CBI had taken over. आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मिस्टर भाटिया आज बोल रहे हैं ना कि ये इलीगल था, वो इलीगल था, ये कोई नया चीज नहीं है. क्योंकि
there was no standard operating procedure, तो कोई गाइडलाइन नहीं था, तो उसके चलते उसने जो पेमेंट वगैरह जो भी पेपर्स वगैरह क्योंकि नहीं था, तो इसी को मिस्टर तुमी गांगकाक ने कितने बार लिखा, 2016 में भी लेटर लिखा, इन राइटिंग उसने दिया कमीशन को कि सिस्टम ठीक करो सिस्टम, लेकिन वो जो लिखता है वो गायब हो जाता है। लेकिन सारा रिकॉर्ड में, फाइल में, ऑन रिकॉर्ड, आप लोग RTA मार के ले लीजिएगा और जिनको चाहिए हमसे ले लीजिएगा, इसको वेरीफाई भी करना हो तो कर लीजिएगा। वी हैव ऑल द फैक्ट्स। तो मैं आप लोग सबसे और फिर से अपील करूंगा कि आप लोग इसको केवल एक फैमिली का या एक कम्युनिटी का केस मत समझिएगा, because Mr. Gangkak was fighting for the people of Arunachal, for transparency, for a good system, procedure and structure within a grand organization or big organization like Public Service Commission. तो लेकिन दुखद बात, जिस तरह का एक कैजुअल रिमार्क्स, एक जो पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन स्टेट पुलिस जो मिस्टर संजय भाटिया के थ्रू बार बार कर रहे हैं, वी अर्ज द स्टेट पुलिस नॉट टू रिपीट इट, नॉट टू डू इट, एंड वी स्ट्रांगली इन द स्ट्रांगेस्ट, इन द हार्शेस्ट पॉसिबल वर्ड्स condemn it and reject all the claims made by the state police so far in this case. और कई हद तक हम ये भी समझते हैं कि मिस्टर भाटिया अरुणाचल का नहीं है, वो केवल स्पोक्स पर्सन है, बट ही हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली ब्रीफ्ड, उसको सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है। तो मैं इन्वेस्टिगेटिंग टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा इन द लार्ज, बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी क्या ऑफिसर भी अरुणाचल के ही है, तो उनको भी मैं यही अपील करूंगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ऑफ दिस फ्रंटियर स्टेट, पूरे अरुणाचल के लिए वो हमें ऑफिसर को भी मीडिया में आने से पहले अच्छे से ब्रीफ करें, फैक्चुअली उसको सही तरीके से ब्रीफ करें, यही चाहूँगा। और मैंने जैसे कहा है कि मिस्टर गांगकाक 2013 में भी उसने कमीशन को लिखा है, आपको पेपर चाहिए हम दे देंगे, शायद लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिस्टर तुजुम पोयम ने आप लोग को दिया है, 16 में भी लिखा है, 17 में भी, 22 में भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो कमीशन एक्शन लो नहीं लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट गांगकाक्स पर्सनालिटी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर शुड नॉट बी असैसिनेटेड, ही शुड नॉट बी, मिस्टर गांगकाक को मरणोपरांत, उसके मरने के बाद जिस तरह स्टेट पुलिस डिफेम कर रहे हैं, जिस तरह उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी एंगल से, कोई भी माँ पिताजी, कोई भी भाई बहन, इस तरह का जो मेथड जो पुलिस अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं नहीं सोचता हूँ अरुणाचल में कोई भी अप्रूव करेगा कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर जिसको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, जिसको उनके, तो मिस्टर भाटिया अपने एसआईटी और एसआईसी को आज क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जब वो ही सेइंग कि वो इलीगल करा है, जबकि गांगकाक ने एक्सेप्ट किया है कि प्रोसीजर लैप्स हुआ है और वो राइटिंग में दिया है, जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ऑलरेडी सर्टिफाई करके रखा हुआ है। मिस्टर गांगकाक किसी से नहीं छुपाया कि हमने प्रोसीजर लैप्सेस किया है, ही हैज नॉट हिडन एनीथिंग। ये तो मैं सारी जनता को बताना चाहता हूं, मिस्टर भाटिया ने जिस तरह बोला ना कि नया फाइंडिंग है, नहीं, सॉरी मिस्टर भाटिया, मिस्टर तुमी गांगकाक ने राइटिंग में दिया है, ऑलरेडी कोर्ट को, जज को दिया है, और कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ऑलरेडी इसको सर्टिफाई कर चुका है, ही हैज डिस्क्लोज। और उसने ये भी बोला है कि मैं तो उस वक्त से लिख रहा हूं जब आपके पास सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वह कहां से इलीगलिटी आ गए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत जो नीच, जो डर्टी ट्रिक्स बोलते हैं ना, मिस्टर भाटिया ने जो खेला कि एक थियोरी, एक मोटिव क्रिएट करने का करा कि एक सुसाइड क्यों करा, बोला कि उसने बोला कि मिस्टर भाटिया ने, कहाँ गया मीडिया रिपोर्ट,
एक मिनट, उसने बोला कि मिस्टर गंगकक ने 13,40,000 रुपीज 134,000 इतना अमाउंट का वाउचर सबमिट नहीं करा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो ये बोला कि वो ये अमाउंट 13,40,000 का हिसाब नहीं दे पाया, देयरफॉर ही माय हैव बीन डिप्रेस्ड एंड देन ही वेंट इनटू डिप्रेशन, ही कमिटेड और ही डाइड बाय सुसाइड। फैक्चुअल पोजीशन क्या है, मैं फिर से नॉट ओनली द मीडिया फ्रेंड्स बट मैं सारे अरुणाचल के जनता से अपील करूंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मरने के बाद एक आदमी, एक जो ऑनेस्ट ऑफिसर है, जिसको आप मैं बोलता हूं 2014 के कमीशन के मेंबर लोग से भी पूछिए आप, उसके बाद के मेंबर जो 2022 तक के सारे मेंबर को पूछिए कि तुम्ही गंगकक कैसा ऑफिसर था। तो ऐसे ऑफिसर जिनका इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी जिसका था, जिसको सर्टिफिकेट दिया गया सारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने, उसको इस तरह बोलना कि उसने 13 लाख 40 लाख रुपया खा गए, ये बिल्कुल हम हजम नहीं कर सकते। एंड वी would ask Mr. Bhatia and the state police to take back such statement. Number one, Mr. Bhatia, he should know कि मिस्टर गंगकक 2021 से लेके 2021 और 22 के बीच में ही वॉज एज असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर सेटिंग का उनको 11 एग्जाम्स का उनको जिम्मेदारी दिया था, ठीक है। 11 एग्जाम्स के जिम्मेदारी में इनको जो कॉर्पस फंड से जो होता है ना एडवांस ड्रॉ, कि पेपर सेटर को देना है और मॉडरेटर को देना है, वैसा उन्होंने ऑफिस से विड्रॉ किया। आप लोग भी लिख लीजिएगा, 38,01,280 रुपीज़, ठीक है, 38,01,280 रुपीज़। और जब तक ये 26 अप्रैल तक का मैं ब्यौरा दे रहा हूं आपको, 26 अप्रैल तक का मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, तब 26 अप्रैल तक का हम लोग के पास जो डिटेल है उसमें है कि मिस्टर श्री लेट तुम्ही गंगकक ने वाउचर सबमिट करा 18,64,447 रुपीज़ का। आप फिगर को देखिएगा, ये कोई राउंड फिगर नहीं है, एकदम स्पेसिफिक फिगर दे रहा आपको, मैं पाई का हिसाब दे रहा हूं आपको, एक रुपए का। और मिस्टर लेट गंगकक के पास रह गया था 19,36,833 रुपीज़, 19,36,833 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास का हिसाब है। और 26 अप्रैल शाम तक का रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से मिस्टर गंगकक, लेट गंगकक ने 19,36,833 से 5,50,000 रुपीज़ जो कैशियर है आर.के. सिंह को रिटर्न कर चुका है, ठीक है। दिस इज एज ऑन द इवनिंग ऑफिस आवर ऑफ 26 तक का हमारा जो डेटा कलेक्शन है। तो उनके पास बैलेंस कितना रह गया, 13,86,833, ठीक है। अब 27 अप्रैल को अरुणाचल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और हम प्रेस के माध्यम से हमें पता चलता है कि इन बिटवीन बिफोर हिज मिस्टीरियस डेथ मिस्टर गंगकक ने 48,000 रुपीज़ कैशियर को वापस दे चुका है। सो डेट मीन्स एज पर आवर कैलकुलेशन उनके पास, उनके अकाउंट में अनअकाउंटेड जो वाउचर जो रिफंड नहीं किया वो रह गया 13,38,833, not 13,40,000 as stated by Mr. Sanjay Bhatia IPS, ठीक है ना। मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं
कि मिस्टर गांगकक एक आदमी जो, ये देखिए उसके मरने के बाद घर से हम लोग ने कलेक्ट किया, जो आदमी पाई पाई का हिसाब रखा है, इंपॉर्टेंट, ये बाकी बैलेंस को क्यों हिसाब नहीं दिया, आप लोग भी सुन लीजिए। क्या होता है कि 2020-21 के बाद 22 के बीच में कोविड हुआ है, आप लोग को भी पता है। अब क्वेश्चन सेटर, आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा, है ना। आपको पता है कि ये 11 एग्ज़ाम में से कुछ कंप्लीट हो गए, 4 कंप्लीट हो गए, 2 में इंटरव्यूज़ रह गए, 2 में प्रीलिम्स रह गए, इस तरह डिफरेंट स्टेजेस में, तो पेमेंट भी उसी तरह से होता है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर द लेक ऑफ SOP इन द पब्लिक सर्विस कमीशन, कन्वेंशनल प्रैक्टिस वाज कि कॉर्पस फंड को जब भी अवेल कर सकता है, इतना तक कि आप लोग को ऑफ द रिकॉर्ड, चलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ, फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलता था, कुछ कलीग्स है वो भी उनके नाम से ले लेता है और उनके हिसाब से भी दिखाता है, लेकिन जबकि मिस्टर गांगकक ने रिसीव नहीं करा होगा, ऐसा भी होता है। तो ऑफिस का एडजस्टमेंट है ना, तो हर ऑफिस में, वो तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी होता होगा, वो तो हर ऑफिस में होता है। तो आप लोग को ये बताना था कि टोटल मिस्टर गांगकक के संपर्क में अराउंड द पीरियड व्हेन ही डाइड फॉर different examinations to be conducted, and Mr. Gankak as the in charge of setting papers and all, Mr. Gankak was in touch, पेपर सेटर थे, उनके टच में, उनके संपर्क में, जिसको उसने आधा पेमेंट करा या फुल पेमेंट कराओ, ऐसा फैकल्टीज था 53 और टोटल मॉडरेटर्स था 21, तो टोटल हो गए 74 फैकल्टीज के टच में थे, जिनको वो कुछ ना कुछ पेमेंट दे के रखा है। और आप लोग के मीडिया के माध्यम से और मीडिया फ्रेंड्स को और पूरे अरुणाचल के लोगों को मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए कि SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था, इसीलिए। और दूसरा, जो क्यों कैश लिया, आप लोग भी सोच रहे होंगे कॉर्पस फंड से क्यों कैश में डील कर रहा था। इनका एक कमीशन का एक नियम ही था कि कोई भी फैकल्टी को जिसको आप क्वेश्चन पेपर सेट करने दे रहे हो, उसको आप चेक से पेमेंट नहीं करना है। इट वॉज नॉट मिस लेट तुमी गांगकक्स डिसीजन, इट वॉज द डिसीजन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, बिकॉज दे डिडंट वांट टू लीव एनी प्रूफ कि कौन पेपर सेट कर रहा है ना। तो इसीलिए मैं जिस तरह का जो नैरेटिव है कि मिस्टर लेट तुमी गांगकक पैसा खा के उसको हिसाब नहीं दे पाया, मर गया, प्लीज वी आउटराइटली रिजेक्ट सच बेसलेस, एब्सोल्यूट रिडिकुलस क्लेम। और वो क्लेम भी मत करो, आप हिंट भी मत कीजिए मिस्टर भाटिया, बिल्कुल हिंट मत कीजिए, बिल्कुल गलत चीज़ है। और करना हो तो भी आप कमीशन के मेंबर से आप प्रोसीजर, क्या था प्रोसीजर कॉर्पस फंड लेने का, उसको यूटिलाइज करने का क्या था, वो भी आप मीडिया को बताइए। और कोई कमीशन के मेंबर आज भी आके हम जो बोल रहे हैं उसको डिसएग्री करते तो आप बताइए। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि कोई भी ये जो मिस्टर गांगकक कर रहा है इसको गलत नहीं बोलेंगे। दैट्स व्हाई ही वाज गिवन क्लीन चिट बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हो गया आपका फंड का डिटेल। अब देखिए, ये 60 डेज, मोर देन 60 डेज हो गए ना उनके डेथ का, तो इसमें पुलिस आज तक क्या कर पाया? दे कुड नॉट टेल अस कि 5:30 23 के शाम को 5:30 बजे के बाद जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, वहाँ से लेके टिल द डेथ एज रिपोर्टेड इन द ऑटोप्सी रिपोर्ट, उस बीच मिस्टर गांगकक का आज तक तो बताया नहीं। प्लीज़ बताइए। और आज तक तो उन्होंने बताया नहीं कि वो 5 ब्लेड का जो पैकेट होता है उसमें से 2 ब्लेड कहाँ गया, है ना। और आज तक तो वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आज तक तो वो बोल भी रहे कि हमने कंसर्न लोग को इन्वेस्टिगेट करा। कभी बताया हमको कि उनका कंसर्न लोग कौन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसर्न पीपल एज फॉर द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट? कभी बताया?
वो कह रहे हैं कि वी हैव एनालाइज्ड द सीसीटीवी फुटेज एंड सीडीआरस, हैव दे टोल्ड अस? ये बार बार कह रहे हैं ना कि 21 तारीख को डिप्रेशन गूगल सर्च कर रहा था। मैं आज स्टेट पुलिस से सवाल करता हूं कि 21 फरवरी जिस दिन वो गूगल सर्च कर रहा था डिप्रेशन वर्ड जो अक्यूज कर रहे हैं बार बार और स्टेट कर रहे हैं, या मे बी देयर स्टेटिंग अ फैक्ट, वी डोंट नो फॉर दैट मैटर, तो उस दिन सारे जनता अरुणाचल के लोग सुन लीजिए, मिस्टर और लेट गांगकक was with the police department from 9:30 in the morning, 9:30 in the morning till 6:30 in the morning. उन्होंने क्या सवाल किया, क्या वेरीफाई कराया, किस लिए वो क्या पूछा कि वो डिप्रेशन में चला गया, क्यों गूगल सर्च करा? अगर दिन को, अगर आज तक उसने नहीं बताया कि कितने बजे वो गूगल सर्च कर रहा था डिप्रेशन वर्ड को, दिन को करा है तो 9:30 से लेकर शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक उनके डिपार्टमेंट में था। जबकि जब भी इंट्रोगेशन होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट मोबाइल अपने पास रखता है। तो आई एम आस्किंग, वाज इट मिस्टर गांगकक हु वाज गूगलिंग और हु वाज डूइंग द सर्च, गूगल ऑन द सर्च इंजन? टाइमिंग बताओ आप, या रात को कराओ तो बताइए रात को किया है। देखिए, वे पुलिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक। इतना कैजुअल जिस तरह का एक एटीट्यूड अप्रोच दिखा रहा है, एक बिल्कुल ढीला ढाला लेकेडेस्टियल, मतलब कोई केयर ही नहीं करता, आई डोंट केयर काइंड जो पुलिस कर रहे हैं ना, आके हवा में हवाबाजी में तीर एलिगेशन लगा रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। दे शुड बी फैक्चुअल, दे शुड बी करेक्ट, दे शुड बी पिन पॉइंटिंग दी फैक्ट्स। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि लेट गांगकक को मारने का 1000 कारण हो सकता है। देयर कुड बी 1000 मोटिव्स टू किल, टू assassinate, टू murder मिस्टर तुमी गांगकक। क्यों? क्योंकि 2013 से वो क्वेश्चन कर रहा है, लिख रहा है। 14 से लेकर आज तक कितना ऑफिसर निकला अरुणाचल में? सही तरीके से बहुत लोग निकले होंगे, गलत तरीके से भी बहुत लोग निकले। तो आप नंबर काउंट कीजिए, क्योंकि on the fateful day of 23rd, unfortunately, Mr. बोमचू क्रोंग, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, हम गालो वेलफेयर समाज सोसाइटी और फैमिली के तरफ से हमने 2 पुलिस अफसर का नाम लिया है। एंड इवन टुडे, एज ऑन 29th of April at 5 PM, we still stand by 2 names, by those 2 names. कारण है क्योंकि उस दिन उसको जब बुलाया, एक तो देखिए बोला कि सीबीआई बुला रहे हैं, है ना, आप जल्दी आओ, आधे घंटे के अंदर आओ। जो आदमी अपनी बच्ची का जो बर्थडे मना रहे थे, वो उठ के गया, वो मना भी करा था, लेकिन बोला नहीं आना है, आधे घंटे के अंदर आओ, वो चला गया। He never returned. उसने बोला सीबीआई बुला रहे हैं। On 24th morning, when the family member asked the CBI official, they said कि हमने बुलाया ही नहीं। लेकिन आज फिर बोल रहे कि सीबीआई ने बुलाया था एक सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए। देखिए, पुलिस, मिस्टर भाटिया एंड टीम, मिस्टर दिर्ची, एवरीबडी हु इज इन्वेस्टिगेटिंग, देखो इतना तो हम लोग को ही पता है कि सबसे पहले पुलिस जब सस्पेक्ट को अरेस्ट करता है तो दे लुक फॉर इनकंसिस्टेंसी इन देयर स्टेटमेंट, है ना। कभी राइट बोला, कभी लेफ्ट बोला, कभी झूठ बोला, कभी सच बोला, कभी कम सच बोला, कभी ज़्यादा झूठ बोला। लेकिन यहाँ देखो पुलिस का इनकंसिस्टेंसी आप देख रहे हो। कभी बोलता है ये एकदम क्लीन ऑफिसर है, ये इसको विटनेस बना दिया, आज मरने के बाद बोलता है वो चोर था। अरे अब मरा हुआ आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करता है? आर यू एक्सपेक्टिंग मिस्टर गांगकक विल राइज फ्रॉम द एशेस? आप जब क्लीन चिट दिया था, आप अपने को आज पुलिस ने एसआईटी ने क्लीन चिट दिया, आज मिस्टर भाटिया आके बोलता है कि नहीं ये चोर है। प्लीज बी सीरियस मिस्टर भाटिया, इधर यू लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, or you are simply being too naive and ignorant, which is not possible. You are also playing some dirty things. क्योंकि आज ये सिचुएशन है कि हम कंप्लेन दिया पुलिस के खिलाफ,
पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सुसाइड थियरी को पेडल कर रहा है। हम बोल रहे हैं देयर आर 1000 मोटिव टू मर्डर मिस्टर गंका, 16 है, 17 है, लेकिन आज आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑन द फेटफुल डे ऑफ 23rd मिस्टर गंका को किस लिए वहां समन किया था आप लोग को अंदाजा है? उसको सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, वो भी 2017 का एग्जाम का कुछ सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए। लेकिन आज तक स्टेट पुलिस ने बताया वो किन किन लोगों का सिग्नेचर था जिसको वेरीफाई कर रहा था। जब मीडिया में दो बार, तीन बार मिस्टर भाटिया आ सकता है, देन ही शुड आल्सो डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स जिसके अवार्ड शीट को वो वेरीफाई कर रहे थे, है ना? आज तक तो करा नहीं मिस्टर भाटिया, प्लीज कीजिए, आपके पास बहुत टाइम है, आप पीएचक्यू में हो, पीएचक्यू में ज्यादा काम नहीं है, जैसे आप मीडिया में आते हो तो आ जाइए, फिर से आप क्लेरिफाई कीजिए कौन कौन लोग था जिसका सिग्नेचर वेरीफाई कर रहा था। ये सस्पेक्ट लिस्ट थे, इंटरेस्टेड ग्रुप था, और हम बार बार इसलिए दो पुलिस के अफसर है उनका बार नाम इसलिए ले रहे हैं कि somebody had told somebody that Mr. Gangka is the key witness, इसको एलिमिनेट करो तो आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं रहेगा। That's our reasoning, that's our logic। और 2017 केस में मिस्टर गंका को क्यों बुलाया? He had no role। 2017 was absolutely conducted under the Controller of Examination Sri Paglu Sora, Deputy Controller of Examination Sri Taket Jarang। आप ये दोनों से सवाल करना था, तो ये ऑफिस आवर के बाद शाम को आप 4:30 के बाद आप मिस्टर गंका को क्यों घर से बुलाया? आप बताइए।